पिछले लेक्चर में हमने अल्डिहाइड और कीटोन के कुछ रिएक्शंस देखे हुए थे, जिसमें लास्ट रिएक्शन हमने पढ़ा अल्डोल कंडेंसेशन। और उसके बाद आज हम अगली रिएक्शन पढ़ेंगे, दैट इज कैनिज़ोरोज रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे विच अल्डिहाइड एंड कीटोन गिव्स द कैनिज़ोरोज रिएक्शन। सो इट इज गिवन बाय only aldehyde having no अल्फा हाइड्रोजन एटम। ये ऐसे अल्डिहाइड और कीटोन, ये ऐसे अल्डिहाइड ये रिएक्शन देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं हो। अल्डोल कंडेंसेशन में हमने पढ़ा था इट इज गिवन बाय द अल्डिहाइड एंड कीटोन विच हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम, और इसमें पूरा हम रिवर्स पढ़ रहे हैं। इट इज गिवन बाय अल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन एटम। सो अल्डिहाइड व्हेन रिएक्ट विद concentrated base or concentrated NaOH, it gives sodium salt of कार्बोऑक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अल्डिहाइड जो है, इसके हम दो मॉलिक्यूल लेते हैं। एक मॉलिक्यूल जो है वो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। तो जहाँ पर हम देख रहे हैं कि अल्डिहाइड का कन्वर्जन कार्बोक्सिलिक एसिड में हो रहा है, वहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, और जहाँ पर अल्डिहाइड का कन्वर्जन अल्कोहल में हो रहा है, वहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। मीन्स इट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, दैट इज इट इज द रेडॉक्स रिएक्शन। ये जो है इट इज द एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है जिसमें एक अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है और एक अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ये भी इसे कहा जाता है। तो अब हम देखेंगे कुछ इसके एग्जाम्पल। तो पहला जो एग्जाम्पल है वो है द अल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम। ऐसा अल्डिहाइड लेंगे हम जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो, तो उसका एग्जाम्पल है यहाँ पर फॉर्माल्डिहाइड। उसके बाद और एक एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, वो है बेंजाल्डिहाइड। और तीसरा एग्जाम्पल है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, वो एग्जाम्पल है क्लोरल, CCl3COH, ये है क्लोरल। तो ये तीन एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो यहाँ पर ये रिएक्ट होते हैं NaOH, कॉन्सनट्रेटेड NaOH के साथ, और इट मे बी रिएक्ट विद कॉन्सनट्रेटेड KOH। या तो ये NaOH के साथ रिएक्ट होते हैं या KOH के साथ रिएक्ट। तो यहाँ पर हम दो अल्डिहाइड जो है सेम लेंगे। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ कैनिज़ोरोज रिएक्शन। ये जो एग्जाम्पल लिख रहे हैं जिसमें सेम अल्डिहाइड हम ले रहे हैं दो, तो ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे हम सेल्फ कैनिज़ोरोज रिएक्शन। तो यहाँ पर हम दो फॉर्माल्डिहाइड ले रहे हैं। एक फॉर्माल्डिहाइड सोडियम फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा और दूसरा फॉर्माल्डिहाइड मीथेनॉल या अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। सेकेंड एग्जाम्पल में भी हम यही करने वाले हैं। एक अल्डिहाइड जो है वो पोटेशियम बेंजोएट में कन्वर्ट होगा, और दूसरा जो अल्डिहाइड है वो कन्वर्ट होगा बेंजील अल्कोहल। यानी एक सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है और दूसरा अल्कोहल। थर्ड में भी हम देख रहे हैं कि एक अल्डिहाइड जो है वो सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और दूसरा जो अल्डिहाइड है वो कन्वर्ट हो रहा है
अल्कोहल। तो इस तरह से इस रिएक्शन को बोलते हैं कैनिज़रोस रिएक्शन। उसके बाद अगर यहाँ पर हम अलग अलग अल्डिहाइड लेते हैं तो उससे कहते हैं क्रॉस कैनिज़रोस रिएक्शन। अगर क्रॉस कैनिज़रोस रिएक्शन में एक अगर रिएक्टेंट फॉर्माल्डिहाइड है, सपोज हम यहाँ पर एक ले रहे हैं फॉर्माल्डिहाइड और दूसरा ले रही हूँ मैं बेंजाल्डिहाइड, तो ऐसे रिएक्शन में जो फॉर्माल्डिहाइड है इट इज ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू सोडियम फॉर्मेट, मतलब फॉर्माल्डिहाइड जो है वो एसिड ही बनेगा और जो अदर अल्डिहाइड हम ले रहे हैं इट इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। तो ये इंपॉर्टेंट रूल है। इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट इन क्रॉस कैनिज़रोस रिएक्शन इज फॉर्माल्डिहाइड देन द प्रोडक्ट इज फॉर्मिक सोडियम फॉर्मेट। तो हमेशा जो फॉर्माल्डिहाइड है वो कन्वर्ट होगा सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मेट में या फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा। तो ये था एग्जांपल ऑफ क्रॉस कैनिज़रोस रिएक्शन। उसके बाद अगली रिएक्शन देखेंगे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इसके पहले भी हमने पढ़ा है अल्डिहाइड इज वेरी इजीली ऑक्सीडाइज। अल्डिहाइड जो है इजीली ऑक्सीडाइज होता है बाय यूजिंग आइदर K2Cr2O7 और डाइल्यूट HNO3 और बाय यूजिंग KMnO4 एंड गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। और अल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज होकर वो कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। फॉर एग्जांपल RCHO when it is oxidized by using K2Cr2O7 and dilute H2SO4 there is formation of carboxylic acid. But it is very difficult to oxidize कीटोन। लेकिन जितना अल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज होता है इट इज़ डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज कीटोन। कीटोन इज ऑक्सीडाइज बाय यूजिंग strong oxidizing agent like CrO3 or hot and concentrated HNO3 and it gives कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी हमें क्या प्रोडक्ट देता है, अल्डिहाइड भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है और कीटोन भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया व्हेन RCOR इज ऑक्सीडाइज बाय CrO3 देन it gives two carboxylic acid. One is RCOOH and second one is R-COOH. Similarly, when acetaldehyde is oxidized, when acetone is oxidized by using CrO3, it gives acetic acid. Or when ethyl methyl ketone it is oxidized by CrO3, there is formation of one molecule of acetic acid and formation of propionic acid, that is CH3CH2COOH. So in this way aldehyde and ketones are oxidized. It is very easy to oxidize aldehyde and it gives carboxylic acid, and it is difficult to oxidize ketone. Ketone also gives carboxylic acid. तो ये था ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो सबसे पहले हमने पहले भी अल्डिहाइड एंड कीटोन का रिडक्शन पढ़ा हुआ है इन टॉपिक अल्कोहल। तो सबसे पहले हम इन जनरल देखेंगे व्हेन अल्डिहाइड इज रिड्यूस बाय यूजिंग H2/Ni और बाय यूजिंग LiAlH4 इट इज कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अल्कोहल। तो हमने यहाँ पढ़ा कि अल्डिहाइड व्हेन रिड्यूस बाय यूजिंग LiAlH4 और बाय यूजिंग NaBH4 और बाय यूजिंग H2/Ni it gives
प्राइमरी अल्कोहल। तो इससे जो प्रोडक्ट मिलता है वो है प्राइमरी अल्कोहल। उसी तरह से व्हेन कीटोन इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग H2/Ni और LiAlH4, इट गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल। तो कीटोन से हमें मिलता है सेकेंडरी अल्कोहल और अल्डिहाइड से मिलता है प्राइमरी अल्कोहल, जो हम ऑलरेडी अल्कोहल टॉपिक में पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हम कुछ अलग रिडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो पहला उसमें का जो टाइप है वो है क्लेमेंसन रिडक्शन। तो इस रिडक्शन में अल्डिहाइड का कन्वर्जन किस में होता है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम याद रखेंगे, इन क्लेमेंसन्स रिडक्शन अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू CH2 group. CO group of aldehyde and ketone is converted into CH2 group. Means here aldehyde और ketone both are converted into alkane. यहाँ पर aldehyde और ketone दोनों भी जो है वो कन्वर्ट होते हैं अल्केन में। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देखेंगे हम। व्हेन अल्डिहाइड, फॉर एग्जांपल एसिटाल्डिहाइड, व्हेन इट इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग zinc amalgam and concentrated HCl, there is formation of alkane. डायरेक्टली हम देख रहे हैं कि CO ग्रुप का कन्वर्जन यहाँ पर CH2 ग्रुप में होता है और अल्डिहाइड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर कंप्लीटली अल्केन में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरह से और एक एग्जांपल बता रही हूँ मैं। जब हम एसीटोन का रिडक्शन करते हैं बाय यूजिंग जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, देयर इज अगेन फॉर्मेशन ऑफ अल्केन, दैट इज प्रोपेन, एंड बाय प्रोडक्ट इज वाटर। तो इस तरह से अल्डिहाइड और कीटोन यहाँ पर दोनों का भी कन्वर्जन जो है अल्केन में होता है बाय यूजिंग जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। इट इज कॉल्ड क्लेमेंसन्स रिडक्शन। ऐसा ही और एक रिडक्शन हम देखेंगे इसी टॉपिक में, दैट इज वुल्फ किश्नर रिडक्शन। इस रिडक्शन में भी हम सेम ही पढ़ने वाले, दैट इज कन्वर्जन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू अल्केन। अभी जैसे हमने ऊपर के क्लेमेंसन्स रिडक्शन में पढ़ा, वैसे ही यहाँ पर भी हम वही देखने वाले हैं कि CO ग्रुप का कन्वर्जन यहाँ पर CH2 ग्रुप में होता है। लेकिन ये कन्वर्जन करने के लिए यहाँ पर जो रिएजेंट दिए हुए वो है, सबसे पहले तो यहाँ पर रिएक्शन होती है अल्डिहाइड और कीटोन की हाइड्राजीन के साथ। फिर उसके बाद ये रिएक्ट होता है इथिलीन ग्लाइकॉल एंड KOH, एंड देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अल्केन। तो इसी रिएक्शन को हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रही हूँ। अगर हम यहाँ पर लेंगे C2H5COH, तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन करेंगे हम हाइड्राजीन के साथ NH2NH2। तो ये कन्वर्ट होगा C2H5CH डबल बॉन्ड NNH2 में। उसके बाद दिस कंपाउंड इज रिएक्ट विथ KOH एंड इथिलीन ग्लाइकॉल, ड्यू टू विच देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डायरेक्टली दैट इज अल्केन C2H5CH2, sorry C2H5 and CH3, and here the byproduct is evolution of नाइट्रोजन गैस और डाइनाइट्रोजन गैस। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अल्डिहाइड का या कीटोन का कन्वर्जन यहाँ पर फिर से अल्केन में होता है। दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम, वो है दैट इज इथाइल फेनिल कीटोन। इथाइल फेनिल कीटोन, तो सबसे पहले यहाँ पर इथाइल फेनिल कीटोन रिएक्ट होगा हाइड्राजीन के साथ, दैट इज NH2NH2। देन देर इज फॉर्मेशन ऑफ इथाइल फेनिल कीटोन
हाइड्राजोन, दैट इज NNH2 सिंगल बॉन्ड है ये। उसके बाद इट रिएक्ट विथ इथिलीन ग्लाइकॉल and KOH, and here there is formation of alkane C2H5 CH2, and the byproduct is N2. So in this way, by using Wolff-Kishner reduction, we convert aldehyde and ketone into alkane by using hydrazine, ethylene glycol and KOH. तो ये था रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अभी तक हमने यहाँ पर 3 रिएक्शन पढ़े अल्डिहाइड एंड कीटोन के। पहला कैनिजरोज रिएक्शन, दूसरा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, और तीसरा है क्लेमेंसन्स रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, और फोर्थ पढ़े हमने वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन्स COOH group when it dissolve in water when carboxylic acid dissolve in water, it ionize and gives carboxylate ion, shows acidic nature। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये आयोनाइज होकर कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट होता है, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। दिस कार्बोक्सिलेट आयन इट इज स्टेबल बाय रेजोनेंस। ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये जो है रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है। तो इसके 2 रेजोनेंस बनते हैं, ये एक और दूसरा दिस रेजोनेंस, और ये दोनों रेजोनेंस से हम और एक रेजोनेंस ड्रॉ करते हैं, दैट इज हाइब्रिड रेजोनेंस, ये वाला। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो 2 इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ये जो है इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, मतलब दोनों स्ट्रक्चर सेम है, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस। सो ड्यू टू इक्विवेलेंट रेजोनेंस द कार्बोक्सिलिक एसिड आयोनाइज इन वाटर एंड इट शोज इट्स एसिडिक नेचर। उसके बाद हम देखेंगे द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड is depends upon its pKa value. It is very important point. The acidity of carboxylic acid is influenced, or it is depends upon influenced by pKa value. तो यहाँ पर हमें कुछ important चीज़ें याद रखना है। As the acidic strength increases, Ka value increases and pKa value is decreases। यहाँ पर याद रखना है कि अगर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है तो Ka वैल्यू भी इंक्रीज होती है, बट pKa वैल्यू इट इज डिक्रीजेस। मीन्स फॉर स्ट्रॉन्गर एसिड देयर इज लेस pKa वैल्यू, यानी एसिड जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा उसकी pKa की वैल्यू उतनी ही लेस रहेंगी। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सो एसिडिक स्ट्रेंथ इज influenced by its pKa value. When electronegative group or atom, that is
produces negative inductive effect. When electronegative group or atom that produces negative inductive effect and due to which the acidic nature of carboxylic acid is also increases. If electronegative group or atom that is which produces negative inductive effect increases the acidity of carboxylic acid, and due to which its pK value is decreases. As higher electronegative halogen means greater the stabilization, therefore they have greater acidic strength and less pK value. इसका मतलब है कि जैसे निगेटिव ग्रुप अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को अटैच कर रहे हैं हम अल्फा कार्बन पर, तो उसकी निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से एसिडिटी इंक्रीज होती है. फॉर एग्जांपल अगर हम फ्लोरीन अटैच कर रहे हैं एसिटिक एसिड में, तो या फिर हम उसके बजाय क्लोरीन उसमें अटैच कर रहे हैं, या ब्रोमीन अटैच कर रहे हैं, या आयोडीन अटैच कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा एसिडिक जो रहेगा ये रहेगा, सबसे ज़्यादा मोर एसिडिक, जिसमें फ्लोरीन है, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. फिर एसिडिटी डिक्रीज होंगी. ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है, इसलिए सबसे कम जो वैल्यू रहेंगी पीके की वो इसकी रहेंगी, दैट इज 2.56, 2.86, 2.90, 3.18 इस तरह से. और एसिटिक एसिड की सबसे ज़्यादा पीके की वैल्यू, क्योंकि सब में वीक जो है यहाँ पर वो एसिटिक एसिड, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिव या हैलोजन एटम जो है वो अटैच नहीं है. सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. इसके अगले लेक्चर में हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड.